the patriotic media. आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। Congratulations first of all to all of you all, क्योंकि मंदिर बन चुका है भाई। पोल प्रॉमिस पूरा कर दिया भाई। अब लग रहा है अगली बार भी मोदी जी, उसके बाद भी मोदी जी, फिर वापस मोदी जी, फिर पुनः जन्म लेंगे मोदी जी। मैं तो ये स्टेज पे ऑपरेट कर रहा हूँ कि अगले जन्म में मोदी जी को ढूंढे कैसे, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग ही कुछ ऐसी है। पहले 5 साल प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग ये थी कि मोदी जी ने जन्म ही इसलिए लिया है कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन सके। अब ये है कि भारत ने जन्म इसलिए लिया है में भी मोदी जी आएंगे। ईवीएम से होगा तो मेरे को लगता है रशिया में भी आएंगे मोदी। मैं वो स्टेज पे हूँ कि अगले जन्म में मोदी जी को ढूंढेंगे कैसे। क्या करेंगे ना, मोदी जी के बर्थडे पे जो भी बच्चे पैदा होता है ना, उनको एक रूम में इकट्ठा करेंगे और वो रूम में कैमरा छुपा देंगे। जो बच्चा कैमरा का लेंस ढूंढ के स्माइल करेगा, मोदी जी को कैमरा से फ्रेम है भाई। मोदी जी कैंडिडेट फोटो में भी लेंस में देख रहे हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी नोट पे छपने वाले थे, कैंडिडेट चल रहे थे। देखो मैं बता रहा हूँ, मोदी से कोई तकलीफ नहीं है। और मोदी क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है। क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहा है बेटा। मतलब विक्टिम हुड भी छीन लिया विक्टिम से। नहीं भाई, आपको लाए थे गरीबी हटाने के लिए, आप सोल्यूशन थे गरीबी का। हमें लगा गरीबी हटाएंगे, आप यहाँ गरीबी के साथ नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। आप मतलब गरीबों को बता रहे हो कि 30 साल पहले आपके साथ क्या हुआ है। जब मैं गुजरात में था भाइयों, लिमिट है मैनिपुलेशन का। और एक क्लियर मैनिपुलेशन है। क्लियर मतलब देखो 70% इंडिया गरीबी से रिलेट कर, तो प्रधानमंत्री वोट मांगने टाइम गरीब हो जाता है। ये तो है मैनिपुलेशन यार। और ऐसी ऐसी बातें करते थे और क्राउड नोटिस ही नहीं कर रहा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुझे कभी कभी लगता है मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे। एक रैली में उन्होंने खड़े खड़े बोल दिया हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। 28 गाड़ी का कॉन्वॉय है, पीछे एलईडी स्क्रीन लगा है, 10 लाख का सूट पहन के 1 लाख लोग को अपनी बात बता रहे हो, और आप फकीर आदमी। तो फिर हम कौन? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया मोदी का चैलेंजर कौन है। उन्होंने ये सवाल का जवाब देते देते 1 मिनट में 12 बार अपना ही नाम ले लिया। मैं कहा देखो जी ऐसा है, मोदी का चैलेंजर खुद मोदी है। मोदी खुद मोदी से पूछता है कि मोदी क्या तूने सही किया, कि मोदी क्या तू और करेगा, कि मोदी तुझसे हमने क्या, इन्होंने बीवी को नहीं, बीवी ने इनको छोड़ा है। कौन टॉलरेट करेगा बिहेवियर घर पे। मोदी अब डाइनिंग रूम में आया है, मोदी अब आम खाएगा, मोदी अब टीवी चालू करके अपनी तारीफ सुनेगा। वाइफ ने बोला होगा हम तो फकीर औरत है, झोला उठा के। अरे क्यों पता है मुझे प्रधानमंत्री ने बीवी छोड़ दी, क्यों? मुझे क्यों पता है? खुद पता है भाई। मैंने देश के लिए घर परिवार बीवी छोड़ दी। कितनी एंटी वुमेन बात है ये पब्लिक डोमेन में डालना। और मतलब देश क्या 2014 में आया है क्या? इसके पहले भी तो था ना। काफी लोगों ने काफी कुछ किया देश के लिए शादी के साथ। महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े, बीवी उनके साथ थी। आपको यार राहुल गांधी से लड़ने के लिए बीवी छोड़नी पड़ेगी। नेता तलवार लेके, वो दशहरे पे तलवार देख के मूड ऑफ हो जाता है। इतना टैक्स भरा, कोई इतना आउटडेटेड वेपन हाथ में। कुछ नया तो लाओ यार कि पब्लिक का बना रहे कि हाँ नेता सही कर रहा है। लाओ मतलब रॉकेट लॉन्चर लाओ, कुछ नहीं, कुछ मशीन गन लाओ,
और रफाइल जेट ही ले आओ मतलब। तलवार और सेम स्पीच, साल के साल सेम स्पीच। हिंदुओं, तुम्हें आत्मसम्मान मिलेगा, तुम्हें हिंदू राष्ट्र। हम लाइक कौन मांगा? तू रास्ता देना यार। हिंदू राष्ट्र ऐसी चीज है ना, मैंने नेता को खाली देते हुए देखा है, किसी को मांगते हुए अब तक नहीं देखा। नहीं देखा ना अपनी लाइफ में, तो नहीं देखा। अपने बच्चा का पास हो गया 12वीं, पाप बोल रहा है कि क्या ये मोटरसाइकिल, बेटा बोल रहा है नहीं पापा इस बार तो हिंदू राष्ट्र लेके। उसके बाद नेता लोग सब हिस्ट्री में जा रहे हैं। यही वो फोर्ट है जहां से महाराज ने मुगलों को मारा था और मुगलों पर विजय प्राप्त करके महाराज ने वहां भगवा। हम लाइक बहुत सही है भाई, पर महाराज का एग्जाम्पल लेके आप थोड़ा अपने लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करो ना। महाराज 300 साल पहले फोर्ट बनाया, अभी तक खड़ा है। तुम लोग 2 साल पहले रोड बनाया, गायब है। कहीं महाराज आ गए ना वापस। नहीं महाराज छोड़ो, घोड़ा रिजेक्ट कर देगा काम। घोड़ा ही बोला महाराज आपको पता है क्या हर पुतले में मेरा 2 टांग ऊपर क्यों है, आपको पता है? आपके नेता लोग 4 टांग रखने का जगह ही नहीं छोड़ा। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। इस पे लोग गाली देगा। और मोदी जी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूं। उन्होंने बोला है क्रिटिसिज्म इज बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। खाली मेरे को डायरेक्टली मत बताओ, अपना अपना करते रहो। देखो मोदी जी का प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, पर मोदी जी के जो सारे फैन है ना पूरी तरह चुतिया गए। मतलब काफी सारे तो एनआरआई है। मतलब आईपीएल गेम का चीयरलीडर को क्या फर्क पड़ता है, वो तो नाचेगा जो भी चौका छक्का मारे उसको। वो एनआरआई है, वहां पे बैठा है दूर, 20 साल से कान पे टिश्यू पेपर रगड़ रहा है। अभी कोई वतन से आएगा तो एक्साइटमेंट तो होगा ना, चिल्लाएगा मोदी मोदी। इसको क्या इसलिए मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब एनआरआई भक्त चालू, मोदी 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 मोदी। अरुण जेटली आके पैड पहना रहा है, अमित शाह बॉलर का हाथ काट रहा है, बॉलर मुंह में बॉल लेके आ रहा है, जीप भी कटी हुई है कहीं स्पिन विन ना हो जाए। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है, अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है व्हाई इज जेएनयू साइलेंट टुनाइट। देखो एक सच है, जो हमारे जो भी बुड्ढे हैं ना वो पूरी तरह चूतिया गए। जो भी 60+ बुड्ढे पागल हो गए अभी, ठीक है। मैं सुबह एयरपोर्ट में हूँ, एक बुड्ढा पूरे एयरपोर्ट में चिल्ला रहा है चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना आउट, नो चाइना। बोला अंकल ये सॉक्स है, ये बिलासपुर में बनते हैं, जो प्लेन में आप बैठने जा रहे हो शायद चाइना का है। काम करो ट्रॉली में बैठो, बुड्ढी को बोला धक्का मारेगी। एक बुड्ढा मेनलैंड चाइना के बाहर बोर्ड पकड़ के खड़ा है, बॉयकॉट चाइना, दे आर आवर एनिमी। क्या मतलब, खाना चाइनीज है, कंपनी इंडियन है, क्या बात कर रहा है? फिर चाइनीज कंपनी कौन सा है फिर? चाइनीज कंपनी पेटीएम है, जिसका लास्ट ईयर बोर्ड मोदी जी लेके खड़े थे। बैठ जाओ। बुड्ढे बहुत फुदक रहे यार, बहुत ही, मतलब कुछ है ही नहीं यार, इनका कोई रोक टोक ही नहीं है। मैं चल रहा हूँ, मेरे चप्पल पे च्युइंगम छिटक गया, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ यार ये कहाँ होता है यार, ये सब मतलब क्या है। सडनली इधर से एक बुड्ढा, अगर च्युइंगम से भी प्रॉब्लम है ना तो पाकिस्तान जाओ, जाओ पाकिस्तान, देखो क्या होता है वहां। मैं बोला क्यों जाना है पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान क्यों? वहां पे लोग च्युइंगम नहीं खाते। भेजो सिंगापुर जाते हैं, वहां पे च्युइंगम बैन है, भेजो वहां पे। ये इन्फॉर्मेशन बुड्ढे के सर में घुसा ही नहीं। बोला क्या बात कर रहा है यार, च्युइंगम किधर बैन होता है यार, कुछ भी बोलता है तुम लोग यंग लोग, च्युइंगम थोड़ी जो बैन होगा यार, माणिक चंद हो सकता है। यार अंकल माणिक चंद तो डिस्कवर भी नहीं हुआ और वहां पे च्युइंगम बैन है। पर च्युइंगम में क्या बैन है, खाना बैन है या खरीदना बैन है? मतलब अगर खाना बैन हुआ तो खरीद के गांड में चिटकाओगे। 14 के बाद जो भी होता है ना, इट्स फॉर एंड अगेंस्ट द मेजॉरिटी। लाइक इवन ट्रिपल तलाक, लाइक व्हेन ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट abolished, I was like whoa, women empowerment, wow. Then I heard dhols below my house. I was happier. I was like, Muslim women have come out to celebrate this with Hindu instruments.
I opened my window. I saw BJP guys dancing. And then I was like, yaar, these are not oppressed Muslim women. like, why are they dancing? Like, what do they have to do with triple talaq? Or women empowerment in general? Like, what do they, why are they? They didn't look at triple talaq as women empowerment. They looked at triple talaq as cutting privileges of the Muslim man. Right? They were just like, यार तू कैसे तलाक 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 बोल के निकल रहा है? हम लोग में बीवी छोड़ना पड़ता है तो प्रधानमंत्री बनना पड़ता है दोस्त. क्या करते हो चूतिया करने का? माँ घर पे मेरे को बोल रही है बेटा हिंदू खतरे में. मैं माँ को बोल रहा हूँ नहीं माँ लॉजिक खतरे में है. हिंदू दाल पकवान खा रहा है यहाँ पे. माँ लगी हुई बेटा हिंदू खतरे में है. मैं समझा रहा हूँ कि माँ नहीं बंगाली टाइगर खतरे में है. नहीं वो 1450 है. नहीं इंसान 1.3 बिलियन है इंडिया में तो टाइगर खतरे में है ना. अभी 80 करोड़ लोग अपने ही देश में कैसे खतरे में हो सकते हैं? मेरी माँ बोल रही है नहीं नहीं है. मेरे पास पीपीटी आया था 9 पेज का पीपीटी था भाई. 9 पेज में पूरा पढ़ा. हिंदू खतरे में है. भारत का इस्लामीकरण हो रहा है. 2029 के बाद भारत का एक भी प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होगा. हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा हम कहाँ जाए. मुझे रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद. सब था उसमें. मैंने पूरा पढ़ा. फिर मैंने मॉम को बोला मॉम हिंदू खतरे में है और इसके लिए मैं तो इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा हूँ. नहीं आप अपना देख लो. ये सुबह शाम खतरे की जिंदगी मुझे तो नहीं चाहिए. वैसे भी हमारा क्या है हम तो फकीर आदमी है झोला उठा के. ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? मॉम को जोक समझा नहीं. उसको लगा मैं एक्चुअली जा रहा हूँ. माय मदर स्टार्ट कॉलिंग माय फादर. क्या बोल रहे हैं आपका बेटा? ये धर्म छोड़ने की बातें कर रहा है. ये चूतिया हो गया चूतिया. At that point I was really like मॉम भाषा भगवान सुन रहे हैं. बाप का कोई रोल ही नहीं है यार. ये सब बाप एट एनी पॉइंट बाथरूम में शैम्पू के बॉटल में पानी भर रहा है. माँ लगी हुई है. आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये धर्म छोड़ने की बातें कर रहा है. परसों पूजा के बेटे का मुंडन है. अगर इसने वहां पे नमाज पढ़नी चालू कर दी तो आई हैड टू रिमाइंड देम हिंदू खतरे में है. क्या कर रहे हो? घर पे बोल रहा हूँ ऑल द हिंदू फोर्सेस रियूनाइट. वो कन्वर्जनिंग का टॉपिक भाई इतना कोई मैं देखा नहीं है किसी को धर्म छोड़ते हुए. नहीं धर्म छोड़ते हुए देखा पर कोई और धर्म पकड़ते हुए नहीं देखा. छोड़ता है तो वो निकल लेता है. ठीक है. और यहाँ पे प्रोपेगेंडा भाई लोग कन्वर्ट कर रहे हैं. कहाँ मैं तो एक भी जन को नहीं देखा. मतलब मेरे जिंदगी में मैंने एक जन नहीं देखा जो कन्वर्ट किया इस्लाम. एक नहीं. अरे 1.3 बिलियन पीपल इन इंडिया. हाउ मेनी मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज डू यू नो हु कन्वर्टेड टू इस्लाम? Like not the ones who wanted to marry her. They would have gone wherever this facility was available. But the ones who chose the faith एक नाम भी नहीं आ रहा. Except A.R. रहमान. पर उसके बाद कॉम्पेंसेट करने के चक्कर में वो कितना देशभक्ति का गाना बनाया. उसको रिस्क ही नहीं लेना था. उसने बोला दोस्तों टोपी लाओ कीबोर्ड भी लाओ. वंदे मातरम माँ तुझे सलाम रंग दे बसंती स्वदेश वंदे मातरम अकूस्टिक लिफ्ट में भी ले लो. नहीं उसको रिस्क नहीं लेना यार. कोई बुड्ढा उसके कॉन्सर्ट पे पहुंच जाए. मैं बता रहा हूँ इसके हारमोनियम में बम है. ये फटेगा बम फिर बाहर निकल के बोलेगा खोजा मेरे खोजा. भाई देखो हमको वन साइडेड नहीं होना है. अभी रैशनल होना है. ऐसा नहीं है लास्ट 6 साल में कुछ अच्छा नहीं हुआ है. उसको एक्नॉलेज करना सीख लो. पूरे नेगेटिव मत घूमो. अच्छी चीजें हुई है. हमें पता चला है अभी हमारी फैमिली में कितने चूती है. मैं रोज सुबह फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप खोलता हूँ. अपने मामा की हरकतें देखता हूँ और इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि इस चूतिए के पैर छुए मैंने 18 साल. मामा ऑन है भाई. मामा देखो मामा पहले भी ऑन थे पर वो रात को ड्रिंक लगाने के बाद ऑन थे. अब मामा सुबह 9 बजे ऑन है. सोबर सुबह लिख देते सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की सच्चाई. सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पे 3000 करोड़ इसलिए खर्चा हुआ है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की आंख में कैमरा है जहां से प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का रिपोर्ट मिला.
मैंने मामा को याद दिलाया कि वो स्टैचू इंडिया की तरफ देख रहा है, देख भी नहीं रहा वहां। मामा को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मामा लगा हुआ है और ट्रेन पे बैठ चुके हैं वो अभी। और मेरे को लग रहा है जो भी कोई पास्ट में कुछ भी बोल के गया ना, पता नहीं क्या कॉन्टेक्स्ट था क्या था, पर वो मोदी जी के समर्थन में ही बोल के गया। समझ लो एक बात, सुबह सुबह को उठ के चाणक्य ने कहा था, जब सारा विपक्ष एक साथ हो जाए समझो राजा ईमानदार है। कहा था चाणक्य ने। मामा ने फोटो डाला है मोदी जी का। मैंने भी रिप्लाई में लिख दिया यार कि मोदी जी ने कहा था कि हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, और मैंने फोटो डाला चाणक्य का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर मेरा मामा मुझे ही बोल रहा है तू जाके पप्पू की चाट। लाइक देखो यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन आने वाला था ना, ये मैं 2 साल पहले भी बोल सकता था आपको, ठीक है, बट अभी तो भाई कहाँ चालू किया चाणक्य, कहाँ खत्म किया? राहुल गांधी आए थे घर, बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, मैं पेन का ढक्कन गिरा दिया उनके पैर के, उनको लगा मैं पैर पड़ने जा रहा हूँ। वो आशीर्वाद भी दिया, मैं क्लैरिफाई किया नहीं, मैं ढक्कन उठा रहा था। भाई अभी नहीं होने वाला है, अभी हो गया, घर पे भी डेमोक्रेसी अभी। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, दोस्तियां टूट रही है। स्कूल का दोस्त 11 साल बाद मिला है, दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा है, कांग्रेस ने भारत में 7 करोड़ बांग्लादेशी भरे, कभी उसके बारे में भी कुछ बोल। नहीं तू गिना क्या? हम अपने वाले गिन नहीं पा रहे, ये बांग्लादेशी सारे गिन लिए हमने, और वो भी राउंड फिगर पे आके खत्म हो गए 7 करोड़। हमने क्या कांग्रेस ने भाई, तो भाई तू वोट आउट कर दिया ना कांग्रेस को। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं बांग्लादेशियों के बारे में? अरे तुझे क्या पता मोदी जी क्या, हमने देख पता तो शायद उनको भी नहीं है, पर तू इतना सर हिलाया है, मेरे को लगता है तू बता के ही जाएगा। अब मोदी जी उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एनआरसी में, डेटा। हम लाइक ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे मोदी जी? लाइक फिर मोदी जी उन्हीं से इंडियन आर्मी ज्वाइन कराएंगे, उन्हीं से बांग्लादेश इन्वेड करा के बांग्लादेश को अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे। हम लाइक ये बहुत सही प्लान है, पर तेरे को कैसा पता? ही इज लाइक मेरे व्हाट्सएप पे आया था, हाँ एक चूतिया मेरा मामा ही भेज रहा होगा। गया फ्लाइट में, फ्रंट रो में मेरे को अर्नब मिल गया। जैसे ही उसको देखा मैं बोला 1 सेकंड रुक, मैं बैग रख के आ रहा हूँ। बैग रखा मेरा, फिर मैं देखा वो सीढ़ी हटाया ना ये लोग, डन। वहाँ पे गया मैं, पहले मैं क्लियर किया अर्नब को, मैं बोला देख वो वाला ड्रामा मत करना कि तू पहचानता नहीं है, मतलब तू अपना ही चैनल नहीं देख रहा है। फिर वो बोल रहा है 1 सेकंड किसको चलती है। 5 मिनट हो गया, फिर मैं बोला देख ये वाला ड्रामा भी मत कर। कौन है ये दुनिया में जिसका तू 5 मिनट सुनेगा? अरे चुप, 1 मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कोई ये काला चाइना का कुछ ईयरफोन डाल के रखा है, निकाला उसने। फिर बोल रहा है आई एम नॉट हियर टू डिबेट यू, आई एम नॉट हियर टू टॉक टू यू, आई एम हियर पर्सनल कैपेसिटी। बोला ये चलता है क्या बाकी सबके साथ जो तू बोल रहा है? कितना तुम्हारा कैमरामैन इधर उधर कुत्ते जैसे भागता है सबके पीछे, तू ही भगाता है ना उनको। तो अभी तू कैसा पर्सनल हो गया, और प्लेन से उतरते ही तू कैसे पॉलिटिकल हो जाता है? ऐसा नहीं चलेगा ना। फिर वो मेरे को बोल रहा है यू आर नॉट मेंटली स्टेबल फॉर मी टू टॉक टू यू। फिर मैं बोला ठीक है ना, पहला डिबेट हम लोग मेंटल स्टेबिलिटी पे करते हैं। एक आंटी इधर बैठी थी, मैं वो आंटी को बोला आंटी आपको मैं 2 वीडियो दिखाता हूँ, एक मेरा एक इसका, आप खाली बताओ कि मानसिक संतुलन किसका ठीक है, कौन से शिशु को बचपन में सेरेलैक मिला और कौन सा शिशु जवानी में गाय का मूत्र पी रहा है, ये बता। बोल रहा है डोंट क्रिएट अ सीन। मैं बोला भाई अभी तक तो एक्शन भी नहीं बोला है मैंने, अब तो शुरू हुआ है, अब तो चलेगा, और कोई रोक भी नहीं रहा है। तू तो नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है ना, नेशन फर्स्ट, नेशन इंटरेस्ट, तो ये देश के लोग मेरे को क्यों नहीं रोक रहे? तू रोज इनके लिए हाथ से मिसाइल छोड़ता है पाकिस्तान में, तेरी क्या इज्जत है? कोई रोक रहा है मेरे को यहाँ पे?
वो देख पीछे देख, 2 बुड्ढे थम्स अप दिखा रहे उल्टा देख। तेरा कोर फैन बेस ही तेरे साथ नहीं है। अभी बोल, डिबेट करेगा इज्जत से या बेइज्जती करूं कैमरा के साथ? चॉइस इज माइन। निकाला मैंने फोन, फिर उसका वीडियो बनाया। मुंबई टू लखनऊ फ्लाइट थी, मैं जा रहा था किसी शो के लिए, वो जा रहा था वहाँ पे छोटा फैंटा का इंटरव्यू लेने। अच्छा सुनो सुनो, एक सेकंड, इधर से इधर ऑरेंज है, ठीक है, ये खाली है, खोलोगे तो बुलबुले आएंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।